लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा या लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लक्ष्य बनाना, गोल्स बनाना जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सांस लेना ही पड़ेगा। अगर सांस चल रही है तो सांसें चलने के लिए हमें एनर्जेटिक होना पड़ेगा, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, फूड्स की जरूरत होगी। तो सेम टू सेम अगर हमें लाइफ में कंटिन्यूअसली ग्रो करना है उसके लिए हमें गोल्स होने चाहिए हमारी लाइफ में। तो गोल्स की इम्पोर्टेंस क्यों है वो इस एक लाइन से आप लोग ये विजुलाइज कर सकते हैं अपने अपने बिहाफ पे कि लक्ष्य बनाना जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना। तो आप लोगों को सभी के लिए गोल्स बनाना जरूरी ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब गोल्स बनाए कैसे जाते हैं? सबसे पहले जैसे रोहित सर भी हमेशा कहते हैं सपने देखो, और इस बिजनेस में मोस्टली सभी लोग कनेक्ट होंगे, इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग नए होंगे, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि नॉट ओनली फॉर बिजनेस, इट्स होल अवर लाइफ में अगर केवल जरूरी नहीं है कि इस बिजनेस में अगर हम इन्वॉल्व हैं तभी हमारे पास गोल्स होने चाहिए। अगर हम इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं भी हैं या होने वाले हैं तो उसके लिए गोल्स होना जरूरी है। उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। बट गोल्स देखने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि ड्रीम्स देखना, सपने देखना। सपने एक्चुअल में होते क्या है? सपने सिर्फ एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप घूमना, इट्स नॉट ओनली अ ड्रीम्स। तो ड्रीम्स कौन कौन से ड्रीम्स हो सकते हैं, कितने टाइप के ड्रीम्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस अभी करते हैं कि सपने कितने प्रकार के होते हैं। हो सकता है कि जो स्क्रीन पे आपको दिखे उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे जो चीज़ समझ आई, जितना मुझे इधर उधर से कलेक्शन मिला उतना मैंने नोट डाउन कर लिया। अगर आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, उसको भी मैं ऐड ऑन कर लूँगा अपनी स्लाइड पे, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो सपने कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली सपने को कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टाइप ऑफ ड्रीम्स। सपने हैं क्या? तो सपने हैं तो सपनों के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप के ड्रीम्स होते हैं? तो नंबर 1 पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स में क्या होता है? जैसे व्यक्तिगत निजी ड्रीम्स क्या हो सकते हैं? एक अच्छा घर हो सकता है, एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा मोबाइल हो सकता है, कहाँ घूमने जा सकते हो, कौन सा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसी को कोई गिफ्ट देना वो क्या देख सकते हो। यानी कि खुद से रिलेटेड जितने भी ड्रीम्स आप देख सकते हैं। किसी को आइलैंड लेना है, किसी को ऑडी लेना है, जगुआर लेना है, मर्सिडीज लेना है, अच्छी कंट्री में जाकर के घूमना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना है, अच्छे महंगे से महंगे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करनी है। तो खुद से रिलेटेड जितनी भी ड्रीम्स आप लोग देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं, वो सारे आ जाते हैं पर्सनल ड्रीम्स। या किसी की हेल्प करना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आप लोग, हम सभी अपने अपने बिहाफ पे ड्रीम्स देख सकते हैं। दिस इज जितनी भी ड्रीम्स हम देखें ये पर्सनल ड्रीम्स हो गए। अब सेकंड आता है प्रोफेशनल ड्रीम्स। प्रोफेशनल ड्रीम्स दैट मीन्स, अगर हम इसको और थोड़ा सा इजी कर दे, व्यवसाय यानी कि जॉब, जिस भी प्रोफेशन में हम लोग हैं, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, वर्किंग नॉन वर्किंग वॉट एवर, जो भी प्रोफेशन है उसके बारे में ड्रीम्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बिजनेस में है, अगर किसी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर का है तो उसका नेक्स्ट ड्रीम क्या हो सकता है? स्टार, डायमंड, गोल्ड, ब्राउन, DUCD वॉट एवर। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बट अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ, तो परमानेंट होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मेरे क्या क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, कैसे हम उन ड्रीम्स को पहुंच सकते हैं? तो वो जॉब से रिलेटेड है। अपने एक नेक्स्ट लेवल पे यानी कि लेवल टू लेवल कौन कौन से ड्रीम्स व्यवसाय से रिलेटेड आप स्टेप टू स्टेप बना सकते हैं कि अभी यहाँ पे हैं, आने वाले कुछ महीने कुछ दिनों में हम वहाँ पे होंगे, फिर उसके आगे कहाँ पे होंगे। तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी ड्रीम्स आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो जॉब से रिलेटेड यानी कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो जाएंगे। थर्ड आता है फिजिकल ड्रीम्स। अब फिजिकल ड्रीम्स क्या होते हैं कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड देख सकते हैं कि अगर किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, या किसी को कोई डिसीज है, उसके लिए उससे रिलेटेड आप ड्रीम दे सकते हैं कि हाँ मुझे सुबह उठ करके योगा करना है या एक्सरसाइज करना है या जिम जाना है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। तो हम हेल्थ को कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ को पहले करते हैं। तो फिजिकली
फिजिकल ड्रीम से रिलेटेड आप क्या क्या अपनी बॉडी के लिए, ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके, उसके लिए कौन कौन से ड्रीम्स है, क्या क्या आप सोच सकते हो कि अच्छा हमें ये करना है अपनी बॉडी के लिए, हमें ये करना है, हमें ये करना है, वो सारे ड्रीम्स आप फिजिकल ड्रीम्स में लिख सकते हो। या फिर समटाइम्स जैसे अगर और विजुलाइज कर सके, अच्छे से सैलून में जाकर के हमें हेयर कट लेना है, या फिर हमें उस जिम में जाकर के अपनी अच्छी बॉडी बनाना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, इस टाइप से रिलेटेड हम फिजिकल ड्रीम्स, अपनी हेल्थ से रिलेटेड हम ड्रीम्स देख सकते हैं, ड्रीम्स को विजुलाइज कर सकते हैं। एंड फोर्थ आता है सोशल ड्रीम्स। समाज के लिए हम क्या क्या सपने देख सकते हैं। जैसे अभी अगर बेस्ट एग्जांपल, अभी करंट का एग्जांपल, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा कि इस कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, इवन कि सभी लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो जैसे मिस्टर सोनू सूद सर का एग्जांपल ले सकते हो, उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए इस महामारी में, पैंडेमिक की सिचुएशन में होते हुए उन्होंने कितना बड़ा हुआ। तो समाज के लिए हम कौन कौन से आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड। अब सोसाइटी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग, हर इंसान की थिंकिंग मेंटालिटी और सोचने का तरीका और सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग सोशल से रिलेटेड आप सोशल को क्या देना चाहते हैं, सोशल सामाजिक समाज सेवा के लिए आप क्या क्या ड्रीम्स देख सकते हैं, वो सोशल ड्रीम्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ आता है फाइनेंशियल ड्रीम। फाइनेंशियल ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम वो हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है। तो फाइनेंशियल ड्रीम, अगर आपकी इनकम 20,000 है, 50,000, 1 लाख है, तो आने वाले 1 साल बाद कितनी, जैसे रोहित सर बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि हमें कंटिन्यूअसली अपनी फाइनेंशियल ड्रीम को, जैसे अभी हमारा एक मिशन है, मिशन 1 लाख पर मंथ, बट अगर 1 लाख पर मंथ अगर कोई अचीव कर रहा है तो वहाँ पे स्टॉप नहीं हो, आगे भी 1 लाख हो गया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, स्टेप टू स्टेप। और इसके साथ टाइम मेंशन करना, अभी उसकी भी डिस्कशन आगे करेंगे। तो फाइनेंशियल ड्रीम्स आप देख सकते हो कि कोई अगर जॉब में है या बिजनेस है या वर्किंग है, नॉन वर्किंग, व्हाटएवर, अगर बिजनेस में है या जॉब में, अभी सैलरी या इनकम इतनी आ रही, नेक्स्ट अपने आप को कहाँ पे लेकर के जाना चाह रहे हो, आने वाले कुछ महीने में कितनी इनकम होनी चाहिए, या फिर आने वाले 2 साल बाद हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना कलेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे हम फाइनेंशियल ड्रीम्स में कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एजुकेशनल ड्रीम्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जब तक कॉलेज और स्कूलिंग कर रहा है तब तक ही एजुकेशन ले रहा है। एजुकेशन का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मैक्सिमम, सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूलिंग या कॉलेज कर रहा है या जब तक वो पढ़ाई कर रहा है तब तक तो उसकी एजुकेशन चलती रहती है, लेकिन जैसे ही कॉलेज या एजुकेशन उसकी स्टॉप हुई वहीं पे उसका एजुकेशन रुक जाता है। तो जैसे एक हमारे सोसाइटी में कहावत, हमारे टाइम पे तो दूसरा कुछ था, आज तो मोबाइल हमारे टाइम पे होते नहीं थे, अभी आए हुए। तो मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि हम लोग उन्हीं के साथ बड़े हो रहे हैं, हम एकदम से प्रकट नहीं हो गए हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लेना आज से 20 साल पहले ही बंद कर दिया। तो ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूलिंग और कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना चाहिए। अब इस सीखते रहना चाहिए में अब क्वेश्चन आता है क्या सीखते रहना चाहिए। तो अगर जो लोग इस बिजनेस में हैं, अगर बिजनेस में है बहुत अच्छी बात, हो सकता है कुछ लोग नए हो उनके लिए, या कुछ आने वाले होंगे, तो सभी के लिए है कि आप ये टारगेट रख सकते हो कि अगर आप कॉलेज स्कूलिंग नहीं है, कौन कौन सी बुक्स रीड कर रहे हो, ताकि हम कुछ नया सीख सकें और कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। आने वाले टाइम पे 2 महीने में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है, स्पीकिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स हम रीड करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के लिए हम कौन कौन सी बुक रीड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कौन कौन सी बुक रीडिंग कर सकते हैं, या टीम को मैनेजमेंट कैसे करना है उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। तो एजुकेशन ड्रीम्स में हम ये एक टारगेट बना सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट मंथ हमें ये 2 बुक्स पढ़नी, अगले नेक्स्ट मंथ हमें ये 2 बुक्स पढ़नी, अगले नेक्स्ट मंथ, तो ये टारगेट लिख सकते हैं आप। मंथ का नहीं,
ईयर कभी लिख सकते हैं कि इस ईयर मुझे सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड एजुकेशन लेनी है, नेक्स्ट ईयर में पब्लिक स्पीकिंग के लिए एजुकेशन लेनी है, नेक्स्ट ईयर टीम को मैनेजमेंट कैसे करना है, या नेक्स्ट ईयर एजुकेशन को कैसे बिल्ड करना है, यानी कि एजुकेशन को कैसे अच्छे बनाने हैं, या रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है। रिलेशनशिप से रिलेटेड आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। ये एजुकेशन ड्रीम्स में आप रीड अपने विजुलाइज कर सकते, देख सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज में एजुकेशन लेनी है या शिक्षा ग्रहण करनी है। एंड लास्ट जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। अब जैसे ये है कि आध्यात्मिक ड्रीम्स क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है हर इंसान को सोचने का नजरिया अलग हो, तो अपने अकॉर्डिंग, जैसे सपोज कोई ये ट्रस्ट है, ये कोई टेम्पल है, ये कुछ भी ले सकते हो, चर्च है, वहां पे आप क्या डोनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया हुआ है, तो कुछ इस टाइप से हम ड्रीम्स ले सकते हैं। या हमें वहां पे 4 धाम की यात्रा करनी है, वैष्णो माता जाना है, केदारनाथ जाना है, इस टाइप के ड्रीम्स हम लिख सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को हम वहां पे भेज सकते हैं या खुद जा सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ड्रीम्स आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये 7 क्राइटेरिया जो मुझे लगे, अगर आप लोगों को कुछ नया इसमें कुछ और ऐड हो सकता है तो आप जरूर बताना, मैं 8th नंबर डाल करके ऐड कर दूंगा। दिस इज द 7 टाइप ऑफ ड्रीम्स। सर अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस सर। ओके ओके, कंटिन्यू करूं मैं? हाँ यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये तो हुई ड्रीम्स की बात। हम सपने देख रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। सपने देखना, जैसे हमारे बिजनेस में खास करके बताया जाता है ड्रीमर होना चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम देखो। वाकई ड्रीमर जब तक नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, बट सिर्फ ड्रीम देखने से सक्सेस नहीं मिलती। तो ड्रीम्स हमने बना लिए, हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब उस ड्रीम्स को, क्योंकि क्या होता है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इच्छा, सपने और लक्ष्य तीनों अलग अलग है। यानी कि अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें, डिजायर, ड्रीम्स एंड गोल्स, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इन तीनों में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तीनों में डिफरेंस नहीं समझेंगे तो फिर हम वहां पे हमें पता ही नहीं होगा कि ये ओनली सपना ही रह गया, गोल्स तो कभी सेट ही नहीं हो पाया। तो इच्छा, सपने और लक्ष्य तीनों अलग अलग कैसे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का, या फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, किसी को फॉर एग्जांपल मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। इसको डेली कंटिन्यू ये बोलना कि हाँ मुझे गाड़ी चाहिए, ये हमारा सपना हो गया। यानी कि रात दिन उसके बारे में सोचते रहना कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये हमारा सपना है, ये गोल्स नहीं हुआ। इच्छा यानी कि जिसके बारे में सोच करके हमें आनंद हो, यानी कि फीलिंग हैप्पी, यानी कि हैप्पीनेस फील हो, वो इच्छा हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पानी पूरी पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, अगर उसका नाम लेते ही एक अजीब सा ख्याल आ जाता है, तो वो उसकी इच्छा हो गई, नहीं चाहिए। अगर किसी को गाड़ी चाहिए, सपने, वो रात दिन सिर्फ उसके बारे में सोच रहे, ये सपना है। बट लक्ष्य, अगर हम अपने सपनों में वाय डाल दें कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर आपके सपनों में वाय आ गया तो वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाएगा। वाय का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हाँ गाड़ी चाहिए, एसी लगा करके बढ़िया बाहर चलने के लिए, नहीं। आप जब वाय डालो तो उसमें आपके इमोशंस होने चाहिए। इवन कि किसी के 5 साल के बच्चे को भी अगर आप वो चीज बताओ तो उसके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, वाकई आप इसे चाहते हो। घर चाहिए, हाँ मुझे अच्छा घर चाहिए क्योंकि हम रेंट पे रह रहे हैं, इस वजह से मुझे घर चाहिए। ये यहाँ पे इमोशंस नहीं आ रहे हैं। आप इमोशंस डालो कि आपको वो, आपके पास वाय बहुत सारे होने चाहिए। वाय अगर कोई पूछने लगे गाड़ी क्यों चाहिए, घर क्यों चाहिए, अच्छा 1 लाख रुपए इनकम करनी है, क्यों करनी है, तो जैसे इस बिजनेस में अगर हमें बने रहना है तो वाय क्लियर होना चाहिए। रोहित सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। सेम टू सेम अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसमें वाय क्लियर, यानी कि आपने सपना देख लिया कि हमें ये जितनी भी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ उनके बारे में हमने देख लिया, बट उन सपनों को अगर गोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्यों चाहिए। तो जब आप किसी को वो क्यों का आंसर दो तो उसमें इमोशंस होने चाहिए। अगर इमोशंस नहीं है
तो दैट मीन्स आप दिल से उस चीज के लिए बेताब नहीं, यानी कि होता है ना कि बर्निंग डिजायर। अगर बर्निंग डिजायर है और इमोशंस हैं और वाई क्लियर है, अगर ये चारों पांचों चीजें हो गई तो क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप है कि लक्ष्य इच्छा से बिल्कुल अलग होता है, यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप सेकंड लाइन में देख रहे होगे, इच्छा से बिल्कुल अलग, यानी कि जो भी आपके गोल्स हैं या हमारे गोल्स हैं उनको क्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वाई यानी कि वाई क्लियर होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अच्छा, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये पीएचडी कंप्लीट करनी है, 1 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस में, फॉरेन ट्रिप जाना है, क्यों जाना है, ये सारी चीजें आपके पास लिखित में होनी चाहिए। यानी कि सपना, अगर हम चीजों को लिख नहीं रहे हैं, उनको नोट करके नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, वो सपना रह जाएगा, वो कभी गोल्स बन ही नहीं पाएगा। एक स्टूडेंट कितना भी पढ़ाई कर ले, पूरे साल मेहनत करता है, खूब पढ़ता है, बट अगर वो एग्जाम में लिखेगा नहीं तो वो कभी पास नहीं होगा, अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे। सेम टू सेम हम जितने बड़े बड़े सपने देखते हैं उनको लिख डालो, भर डालो डायरी पे, और कोई भी सपना एक 4-5 पन्ने में जितने भी आपके सपने उनको नोट करो। फिर उन सपनों में हमें ये देखना है कि हम सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके बारे में वाई लिखो कि हमें वाई, हमें ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक वो गोल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो जब तक गोल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो हमारा सिर्फ प्लेजर यानी कि डिजायर और ड्रीम्स ही रह जाएगा, वो गोल्स कभी बनेगा ही नहीं। जैसे जितने भी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं सभी को पता होगा कि लिखना, स्क्रिप्टिंग राइटिंग करना, क्योंकि आप अगर हम डेली अपनी ड्रीम्स को, गोल्स को लिख रहे हैं तो वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा चीजों के बारे में हम विजुलाइज करेंगे वो चीजें उनके होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होने लगती है। तो सेम टू सेम हमारी जो इच्छा और ड्रीम्स है उनको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो सेकंड लाइन ये हो गई। और थर्ड लाइन क्या है कि सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है, दैट इज देयर इज वन डिफरेंस ओनली, ड्रीम्स एंड गोल्स सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। यानी कि सपने देखने के लिए क्या, अगर हम ना हाँ सिर्फ सो रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सपने देख रहे हैं, दिस इज सपने। बट लक्ष्य के लिए क्या होना चाहिए, बिना नींद की मेहनत। यानी कि उस चीज को जब आपके अंदर, हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होगी कि हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। बाई प्रोफेशन जैसे मैं अपने एग्जांपल लूं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, मुझे पेपर पब्लिश करने हैं तो करने, मुझे 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं तो करने हैं। अब उसमें मैं ये नहीं कहता कि सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक डिपार्टमेंट ओपन होता है तो डिपार्टमेंट के पास हम उसके बाद काम नहीं करेंगे। अगर हम उस चीज को लेकर के रात दिन नहीं देखें, उस चीज के पीछे हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर के वो चीज हमें मिल पाएगी। क्योंकि सिर्फ ड्रीम्स देख लेना, गोल सेट कर देना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, एक्शन लेना। तो जो अभी लास्ट लाइन है, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अब बात आती है कि हमने ड्रीम्स देख लिए, गोल्स भी बना लिए, बट गोल्स को पूरा कैसे करें। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस बिजनेस में जितने भी लोग ऐड होते हैं, पर नए नए लोग, कोई नया कैंडिडेट है, नया प्रोस्पेक्ट ऐड हुआ है, नया लीडर इस बिजनेस में आया हुआ है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि उसके बारे में पूछते हैं कि उसके गोल्स क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि गोल सेट करने से पहले अपने आप से यह पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद मैं क्लियर बता पाऊँ। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, गोल सेट करने से पहले अपने आप से ये पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल अगर लेकर के मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और इजी इस लाइन का मतलब समझ आए, कि इसमें 2 क्वेश्चन हुए। पहला ये
कि आफ्टर अचीविंग द गोल, गोल अचीव होने के बाद जो चीज मिल रही है, जो गोल हमने सेट किया हुआ है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, या गोल्स तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो काम करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को कोई डिश पसंद है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को चाय पीना पसंद है, बिल्कुल सही बात, चाय पीना पसंद है, अगर बट उसको चाय बनाना नहीं आता है, तो क्या होगा, उसको वो चीज पसंद तो है, बट किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा कि कोई उसको चाय बना करके दे, देन वो उस चाय का आनंद ले पाए। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे सेकंड जो हाईलाइटेड है रेड कलर पे आप देख पा रहे होंगे, गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर किसी को चाय पीना पसंद है बट चाय बनाना नहीं आता, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर समटाइम्स वो चीज किसी ने बना करके दे दिया, उस टाइम पे तो उसको उस चाय का आनंद ले सकता है, मजा आ सकता है, बट जैसे ही कोई उसके पास अवेलेबल नहीं है चाय बनाने के लिए, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि चाय बनाते कैसे, वहां पे क्या होगा कि अगर सेकंड स्टेटमेंट को आप हाईलाइटेड पोर्शन को देखते हैं, फिर हम बैक क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हाईलाइटेड पोर्शन, अगर जो चीज जैसे चाय पीना हमें पसंद बट बनाना नहीं आता, जब बनाना नहीं आएगा तो दैट मीन्स हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा कि कोई आए, चाय बना करके दे, फिर हम उस चाय का आनंद लें। बट अगर हाँ आपको चाय बनाना आता है, अच्छी से अच्छी चाय बना, अब यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, इस टाइम पे मेरे दिमाग में यही एग्जांपल आया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि अगर आपको चाय बनाना आता है, तो जब भी आपका मन करेगा, रात के 2 बजे आपका चाय पीने का मन है, तो आप अपने हाथ से चाय बना कर उस चाय का आनंद एंजॉय कर सकते हैं। और 4 लोगों, अगर कोई और आ गया कि नहीं हमें चाय पीना है, चाय बना, तो आप और लोगों के लिए चाय बना करके उनको सर्व कर सकते हो। तो अगर गोल पे फोकस है कि हाँ हमें गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी चाहिए, मुझे होंडा सिटी चाहिए या ऑडी चाहिए, अगर कोई एकदम से ला करके दे दे, उस चीज का मजा, मतलब जो एंजॉय कर पाएंगे वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं है, वो चीज उसकी वैल्यू नहीं समझ आई। बट अगर किसी ने हार्ड वर्क करके वो चीज अचीव की हुई है, तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरी चीज से चौथी चीज। तो इस लाइन का जो मेन पर्पस था, मैंने बताने की कोशिश की हुई है कि गोल सेट करने से पहले अपने आप से ये पूछना है कि गोल अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या 1 लाख रुपए मिल गया उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर कमाने में इंटरेस्ट है तो 1 से 2 भी होंगे, 2 से 3 भी होंगे, 3 से 5 भी होंगे, 5 के 15 भी होंगे, 15 के 25 भी होंगे। बट अगर 1 लाख रुपए मान के चला कि उसमें 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए जो काम करना पड़ेगा, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर बाई चांस किसी महीने में हमने 1 लाख रुपए अर्न भी कर लिया, बस वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, कभी 1 से 1.5, 1.5 से 2, 3, 4, 5, 10 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ गोल्स मिलने के बाद पे फोकस था। तो गोल्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो करना पड़ेगा उसमें इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, तो आपको वो काम करने ही पड़ेंगे। जो लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने जो काम किया हुआ है, हमें भी वो काम करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो, अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। हेलो सर, क्लियर है? अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही सर? यस सर, आ रही है, आ रही है। ओके ओके मैम, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है, मैं थोड़ा सा स्लो करूँगी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू मैम। अब बात आती है कि हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे कि हमने ड्रीम्स देख लिए, हमने गोल्स भी सेट कर दिए, बट गोल सेट करने के लिए जो मेन की फैक्टर है उनको हमें ध्यान में रखना है कि गोल्स ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग सभी बोलते हैं कि ड्रीमर्स होना चाहिए, ड्रीमर्स होना है, गोल बड़े बड़े गोल बनाने चाहिए। अब एकदम से अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, अब रोल्स रॉयस चाहिए, तो क्या होता है कि अब इतनी महंगी गाड़ी लेने के लिए ऑब्वियस है इतनी जल्दी तो हो जाएगा
जो इंसान 5 लाख की कार पे, कभी मैंने बाइक तक ही सीमित हो, अगर वो 5 करोड़ की कार के बारे में एकदम से गोल्स बना लेगा, यानी कि लिख लेगा कि नहीं मुझे इतने टाइम पे ये चीज चाहिए, तो एक क्राइटेरिया है कि गोल सेट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यानी कि कुछ की फैक्टर का ध्यान रखना है। जैसे बिगिन विद गोल्स दैट आर स्मार्ट, ये स्मार्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को अप्लाई करके हम गोल्स को सेट करने चाहिए। SMART, S फॉर स्पेसिफिक, यानी कि हमारा जो भी गोल्स है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग सुनी हुई चीजों को कम ऑब्जर्व करता है बट देखी हुई चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करता है। कि अगर स्पेसिफिक नहीं है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, अब 4 व्हीलर में तो बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, सुजुकी की आती है, होंडा की आती है, वोक्सवैगन की आती है, रोल्स रॉयस आती है, आरडी, मर्सिडीज, जगुआर, व्हाटएवर, बट हमें कौन सी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर किस कलर की चाहिए, कितने मैनुअल होनी चाहिए, गियर वाली होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, कितने एयर बैग होने चाहिए, कितने इंजन का, कितने सीसी के इंजन होने चाहिए, और कितनी अमाउंट होना चाहिए, वो सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सारी चीजें हमें नोट करना है। क्योंकि अगर हमें गाड़ी चाहिए, हमारा ड्रीम्स है, बट अगर हमें इसको गोल्स में कन्वर्ट करना है तो गाड़ी कौन सी चाहिए, किस कलर की चाहिए, कितने बजट की चाहिए, और कितना अमाउंट की चाहिए, ये सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए। सेकंड आना है मिजरेबल, उन चीजों को हम मेजर कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मिजरेबल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मुझे घर लेना है या घर बनाना है, घर बनाने के लिए तो बहुत सारा लैंड होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट में भी होता है, 500 स्क्वायर फीट में भी होता है, 1000, 2000, 4000। तो जो भी चीज हम अपनी ड्रीम्स को गोल्स में सेट कर रहे हैं तो मीजर यानी कि मीजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमें गाड़ी लेनी है, अब बजट डिसाइड नहीं किया, हमने उसको मीजर नहीं किया कि क्या है, किस कलर की, क्या कैसे, वो सारी चीजें मीजरेबल होनी जिनको आप माप सको कि नहीं ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। थर्ड आता है ए फॉर एक्शन। अब चीजें वो डिफाइन करनी है जिनको हम कर सकें, जिनमें एक्शन लिया जा सके। समटाइम्स क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे, क्योंकि इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं वीडियो देख करके कि हम बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं बिना सोचे समझे कि नहीं मुझे 15 लाख की कार चाहिए विदिन 6 मंथ। जो इंसान 10,000 रुपए 20,000 रुपए महीने का भी अर्निंग पे है, अगर 6 महीने में 15 लाख रुपए के, तो इट्स वेरी कॉमन। क्योंकि जो भी चीज हम गोल्स बना रहे हैं वो हमारे अंदर से निकल के आनी चाहिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम ये कर सकते हैं। अब जैसे स्टेयर्स है, ग्राउंड फ्लोर से अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप टू स्टेप स्टेयर्स लगी होती हैं, छोटे छोटे स्टेप लेकर के हम ऊपर जा सकते हैं। तो जो गोल्स हम सेट कर रहे हैं बहुत बड़ा एक्शनेबल नहीं बना, छोटे छोटे, क्योंकि अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सुशांत सर आप सुशांत सर के साथ मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। सुशांत सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सुशांत सर का नेटवर्क इशू है। चलो सुशांत सर मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेलो हाँ जी सर आ रही है आवाज। मैम अभी आवाज आ रही है? यस सर अभी ब्रेक हो गई थी। ओके ओके, शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। मैं यस सर कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी बहुत सॉरी जबरदस्त। सॉरी फॉर दैट, शायद एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि एक कॉल आ इट्स गया ओके था, इस सर। वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो हम
हमें स्टार्टिंग में क्या करना है कि जो भी ड्रीम्स हम देख रहे हैं एकदम से बहुत बड़ा ड्रीम्स नहीं देखना है, छोटे छोटे, मैं ड्रीम्स तो बहुत सारे देखना है, बट जो गोल्स सेट कर रहे हैं हमेशा छोटे छोटे गोल्स बना करके हमें स्टेप टू स्टेप बनाना है, ताकि तभी हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा गोल सेट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी का होता है कि आइलैंड लेना है, अब आइलैंड लेना है तो हलवा तो है नहीं कि आइलैंड एकदम से आ जाएगा, तो आइलैंड एकदम से नहीं पहुंच सकते, बट हाँ अगर कोई इंसान हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया तो आइलैंड तक पहुंच ही जाएगा। अगर कोई इंसान 1 करोड़ के जगुआर तक पहुंच गया है तो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगा। बट अगर हम एकदम से हेलीकॉप्टर का प्लान बना लें, यानी कि ड्रीम्स मैंने देखे और गोल सेट कर दिया कि विद इन 5 ईयर हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि अंदर से निकल के नहीं आएगा, कि क्योंकि जब भी हम ये बोलेंगे कि नहीं मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, तो हम ऊपर से तो बोलेंगे बट एक अंदर से हमारे दिल से एक आवाज आ गई, नहीं ये तो बहुत महंगा है, ये तो करना इतना आसान नहीं, क्योंकि खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद को भरोसा नहीं होगा। तो हमें बहुत बड़े गोल्स एकदम से नहीं बना देने, छोटे छोटे गोल्स बना करके। अब गोल्स में बनाने के टाइम पे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, मेनी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस टाइप से आप अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हो। और आर, नेक्स्ट स्टेप आता है आर फॉर रियलिस्टिक। गोल सेट करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है स्मार्ट टेक्निक में वो आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक होना चाहिए। गोल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रियलिस्टिक ना हो, यानी कि जिन चीजों को हम विजुलाइज कर सके। यानी कि अगर एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेल है, कुआं है, अब कुएं का पानी अगर निकाला नहीं जा रहा है तो कुएं के पानी पीने लायक नहीं होगा। हो सकता है कुछ टाइम के बाद उस कुएं के पानी में कीड़े पड़ जाएं या स्मेल आने लगे, बट अगर वो चीजें कंटिन्यूअसली कुएं का पानी निकाला जा रहा है तो हमेशा पानी जो होता है फ्रेश होता है। तो जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि एक कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, आप विजुलाइज कर सको। क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा माइंड सुनी हुई चीजों की कंपैरिजन में देखी हुई चीजों को ज्यादा तेजी से ऑब्जर्व करता है। अगर आपको घर लेना है या गाड़ी लेनी है, तो अगर हम गाड़ी लेनी है, अगर आंख बंद करके हम उन्हीं चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं जिन चीजों को हमने देखा हुआ है। अगर ताजमहल किसी ने देखा नहीं है तो उसको नहीं पता होगा कि ताजमहल एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपके पास वो नक्शा, वो मैप आपके नजरों से होता हुआ गुजरना चाहिए। अगर मुझे होंडा सिटी लेनी है तो हमारे पास होंडा सिटी का इमेज होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, ताकि हम उन चीजों को रियलिस्टिक विजुलाइज कर सके कि नहीं हाँ हमारे पास है वो चीज। जब तक हम चीजों को देख नहीं पाएंगे तब तक वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कहता कि होगा ही नहीं, बट हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग सके। और लास्ट स्टेप होता है टी फॉर टाइम बॉन्ड, यानी कि एक टाइम मेंशन करना होता है। टाइम का अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि किसी को अगर मैरिज करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी को अगर मैरिज शादी करनी है, अब शादी करनी है कब करनी है ये डिसाइड करना पड़ता है कि 2019 में करनी है, 20 में करनी है, 21 में करनी है। फॉर एग्जांपल ले लिया 2021 में करनी किसी को मैरिज, अब 21 में तो अगर जो साल आएगा उसमें 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में अगर हम अपने दोस्तों को ये बोले कि नहीं 2021 में हम शादी कर लेंगे या हमने शादी करनी है, तो 12 महीने होंगे। तो सबसे पहले दोस्त क्या पूछेंगे, भाई कब कर रहा है, 2021 में कर। अरे 21 में तो 12 महीने होंगे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। मंथ कौन सा है? अच्छा ठीक है, नवंबर। अब नवंबर में तो 30 दिन होते हैं, दिन कौन सा है? डेट डिसाइड कर दिया, डेट डिसाइड कर दिया, डेट डिसाइड हो गई। मान लिया फॉर एग्जांपल 21st, और 21st में 24 दिन में 24 घंटे होते हैं। टाइम क्या है? शाम के 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक। वो हम लोगों के एक कार्ड आता है ना, मैरिज कार्ड, उसमें साफ साफ लिखा होता है इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच में। तो जब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैरिज करने के लिए हर चीज, अब मैरिज का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर किसी का गोल सेट है कि शादी करनी है, तो ये ऊपर की सारी टेक्निक जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड,
ये सारी चीजें इसमें फिट होती हैं। तो अगर इनमें से एक भी चीज स्किप हो गई, अगर एस स्किप हो गया या एम स्किप हो गया, ए आर टी, इनमें से अगर 5 में से कोई भी एक स्किप हो गया, दैट मींस वो गोल सेट ही नहीं हो पाएगा, वो ड्रीम्स का ड्रीम्स ही रह जाएगा, गोल्स कभी बनेगा ही नहीं। तो टाइम बाउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम बाउंड कर देंगे तभी, अब सपोज करो कि किसी को गाड़ी लेनी है, ठीक है, गाड़ी लेनी है, ये हमने सेट कर दिया, अब 20 साल बाद लेनी है कि 15 साल बाद लेनी है, हो सकता है कि हम कंटिन्यूसली गोल सेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और 60 साल की एज में हम गाड़ी ले पाए, यानी कि 40 साल काम करना पड़ा। क्योंकि जब हम टाइम बाउंड करेंगे तो वहां पे वो हमारे, जब हम गोल्स को लिखेंगे और उसमें एक मेजरेबल टाइम और डेट डिफाइन कर देंगे, तो क्या होगा कि वो चीज हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अच्छा, इतने डेट पे मुझे ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है। तो जैसे जैसे उस टाइम के कारण, यानी कि उस डेट के नियर हम आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी स्पीड तेज होती जाती है, तेज स्पीड होती है। जैसे इसको अभी मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया था, जैसे शादी का 2-4 दिन, हफ्ते 15 दिन पहले से क्या होता है, शॉपिंग, ये वो, घर में बहुत सारे काम बहुत तेजी से होने लगते हैं। अगर किसी की शादी में 6 महीने का गैप है तो हो सकता है धीरे धीरे शॉपिंग वगैरह हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही शादी का मंथ आ जाता है, काम बहुत तेजी से होने लगता है। क्यों? क्योंकि डेट तो चेंज नहीं हो सकती ना, शादी तो जो डेट और टाइम फिक्स हुआ है उसी टाइम पे करनी है, तो चाहे उसके लिए जितनी तेजी से काम करना पड़े, यानी कि अगर 24 घंटे में कोई 18 घंटे 15 घंटे शॉपिंग करना, फिर ये करना वो करना, वो करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये सारी चीजें रह गई तो उस डेट पे, उस टाइम पे, यानी कि मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर नहीं हो सकता है फूफा नाराज हो जाए, जीजा नाराज हो जाए, किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को वो नहीं मिलेगा, इस टाइप के बहुत सारे होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो सेम टू सेम टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको पता होता है कि इस डेट पे एग्जाम होगा, उससे पहले मुझे प्रिपरेशन करनी है, यानी कि ये सारी चीजें पढ़ के रखनी है, तब जाकर के जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है उसकी स्पीड डबल होती जाती है। अगर 1 घंटा पहले पढ़ रहा है, 4 महीने का गैप है, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन जिस वीक एग्जाम होना होता है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टडिंग कैपेसिटी, पढ़ाई की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। पहले 2 घंटा पढ़ता था, अब आज 8 घंटे पढ़ रहा है, टेबल चेयर से हट ही नहीं रहा, किताबों से नजरें ही नहीं हट रही। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस डेट पे एग्जाम है, एग्जाम में अगर पास होना है तो ये सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर ये सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो एग्जाम में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ये बेसिक एक क्राइटेरिया हो सकता है, सबका अपना अलग अलग फंडा है गोल सेटिंग के लिए। तो मैंने जो पढ़ा हुआ है बुक में, यूट्यूब पे, व्हाटएवर, वो मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ कि ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें गोल सेटिंग के लिए, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो गई तो काम बन नहीं पाएगा, यानी कि वो ड्रीम्स का ड्रीम ही रह जाएगा। अब जैसे अगर इन सारी चीजों को लिख लिया है, अब बात आती है क्या हमने टाइम भी डिफाइन कर दिया, हर चीज डिफाइन कर दिया, यानी कि जो क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें लिख दिया। अब बात आती है कि उसको पाया कैसे जाए, वहां तक पहुंचने के लिए काम कैसे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया गोल्स भी सेट कर दिया, सब कुछ लिखा पढ़ी कर दिया है, अब बैठे बैठे विजुलाइज कर रहे हैं कि हाँ एक दिन तो पूरा ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गोल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट, मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो इतना गैप है, सबको पता है कि अगर लाइफ में क्लियरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट अनसक्सेस रेट जो है ना, इतना गैप है सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच में, इसीलिए गैप है क्योंकि लोग ड्रीम्स तक ही सीमित रह जाते, गोल्स हो ही नहीं पाता। कुछ क्वेश्चन जैसे, मैं अगर शॉपिंग करने जाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल्स हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, शॉपकीपर को क्या बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, जीन्स चाहिए, शर्ट चाहिए, मोबाइल चाहिए, व्हाटएवर जो भी शॉपिंग करने जाए, अगर हम उसको बताएंगे नहीं तो वो हमको वो चीजें देगा नहीं। जब हम उस चीज को बताते कि हमें ये चीज चाहिए, इस रेंज पे दिखा दो, तो शॉपकीपर हमें दिखाता है, तभी हम शॉपिंग कर पाते हैं। अगर हमें कोई लेटर पोस्ट करना है
तो जब तक हम उस लेटर पे एड्रेस नहीं डालेंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे, तो वो लेटर कभी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। वो लेटर कभी वहां पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे हमें वो लेटर भेजना है। अगर हमें घर से ऑफिस जाना है तो ऑफिस का एड्रेस हमें पता होता है कि हमें अगर अपने रूम से यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस मुझे पता है कि ऐसे ऐसे जाना है। अगर हमें टिकट काउंटर पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें चंडीगढ़ से लखनऊ का टिकट दे दो, अगर हम उसको बोले टिकट दे दो, सबसे पहले वो क्या पूछेगा, कहाँ का दे दे। तो ये चीजें जब हम डेली लाइफ में, हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम छोटे से बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तब भी वहाँ पे क्लियर होता है, नर्सरी में कराना है, केजी में कराना है, +2 का एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन करना है, व्हाटएवर, हम बताते हैं कि यहाँ पे एडमिशन चाहिए। हम एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वेटर को बोलते हैं कि ये चाहिए, क्योंकि मेनू में तो 400-500 वैरायटी लगी हुई है। अगर हम उसको बोलेंगे, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं तब तक वो चीज़ लेकर के आएगा नहीं, और जब तक लाएगा नहीं तब तक एंजॉय हम कर नहीं पाएंगे जो भी डिशेज हम ऑर्डर करेंगे। तो गोल्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर ये सारी चीजें बिना हम बोले, बिना स्पेसिफिक क्लियरिटी किए हुए अगर हम उन चीजों को नहीं कर सकते, तो लाइफ में अगर हमें कंटिन्यूअसली ग्रो करना है, अगर लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये आप पे डिपेंड है। हर इंसान की कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब गोल्स बनाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कौन सी गाड़ी या कौन सा घर, कौन सी एजुकेशन, कौन सी बुक्स, कौन सा सोशल वर्क, कहाँ पे स्पिरिचुअल, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हम किसी से पूछ करके गोल्स बना रहे हैं, दैट मीन्स वो तो उसका गोल्स हो गया, हमारा गोल तो था ही नहीं। तो जो भी गोल्स सेट कर रहे हैं, खुद से पूछना है कि हमें क्या चाहिए, और उस ड्रीम्स में हमें वाई डालना है, और वाई के साथ इमोशंस डालना है, तब जा करके वो हमारा गोल्स बनेगा। अगर मुझे पीएचडी करनी है, मैं कर रहा हूँ, कुछ महीने में कंप्लीट हो जानी है, तो मुझे क्यों करनी है, मेरे पास रीजन है कि मुझे पीएचडी क्यों करनी है। रैंडमली तो कोई नहीं कर लेता, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान तो पीएचडी नहीं कर लेता, ना हर इंसान इंजीनियरिंग कर सकता है। तो हर इंसान को खुद से ये पूछना है कि उसको क्या चाहिए। हाँ, हम उसको गाइड कर सकते हैं कि ये चीजें आपके लिए ऑप्शंस हैं, आप ये भी इस फील्ड में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ड्रीम्स की, 7 टाइप के क्राइटेरिया, ये ड्रीम्स इस फील्ड में अपने अकॉर्डिंग ड्रीम्स हम सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक टेक्निक है, स्मार्ट टेक्निक, जिसको हम यूज करके अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। हेलो, अब कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आपको खुद से, किसी से और से नहीं, खुद से ये क्वेश्चन करना है, आपको सवाल करना है अपने आप से, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर इसको एक समराइज के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर लिखना है, क्या करना है, 1 लाख रुपए पर मंथ इस बिजनेस से कमाना है, क्यों कमाना है, वो आपके पास रीजंस होने चाहिए। अच्छा, कैसे करना है, वो हमारा अपलाइन बताएगा, ऐसे 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 करना है। ये पर्टिकुलर मैंने एक बिजनेस का एग्जांपल लिया। अगर आप नॉन बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपने एग्जांपल लिया हुआ है, ड्रीम्स अगर आपने गोल सेट किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है और कब करना है। तो ये चारों को कॉम्बिनेशन अगर आपने डाल दिया, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। लेकिन ये चारों का आंसर अगर आप किसी को बताओ, तो सामने वाले को ये रियलाइज होना चाहिए, वाकई इसके लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर है। क्योंकि जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगी ना, आपके अंदर आग नहीं होगी, इस चीज को पाने की तड़प नहीं होगी, तब तक वो चीजें होना मुश्किल है। क्योंकि जब ये चारों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर जो कहते हैं ना कि कुछ लोग टूट जाते हैं, बीच में काम करना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम की शुरुआत किए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं हुआ, उसके बाद सरेंडर कर दिए, या किसी ने बोल दिया अरे क्या कर रहे हो, ये बिजनेस तो बेकार है, ये काम तुम नहीं कर सकते, अरे ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग वहीं पे ढेर हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, उन्हीं के सामने हथियार डाल देते। क्यों? क्योंकि उनके पास इन चारों क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा।
तो हमें खुद से पूछना है। हमारा अपलाइन गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान किसी को मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो खुद से मोटिवेट ना हो, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। हमने किसी को या कोई भी किसी का सेमिनार अटेंड करके या रोहित सर का वाई टू डू की ट्रेनिंग अटेंड करके हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं कर देंगे, बट वो मोटिवेशन है। वाई टू डू यानी कि आपको क्यों करना है, चारों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। अगर इन चारों के आंसर आपके पास हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे जाने से रोक नहीं सकती। कोई भी इंसान कितना भी बोले, कितना भी डिमोटिवेट करे कि नहीं ये सब बेकार फर्जीवाड़ा, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, आप कभी पीछे हटोगे नहीं। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं कि लक्ष्य गोल्स पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संयम, पेशेंस। संयम को इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं, क्योंकि हमने हिंदी में स्लाइड बनाई हुई ताकि सबको समझ आए। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होती है, यानी कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। उन्होंने क्या किया, 1 साल 6 महीने 8 महीने धागा खोल मेहनत की, यानी कि रात दिन एक कर दिया, लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां तक। तो क्या करते, 4 लोगों ने बोल दिया इतने दिन से लगे हुए हो, क्या कर दिया, कुछ नहीं होता, बेकार है, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, वहीं पे टूट करके सरेंडर हो जाते। तो पेशेंस होना चाहिए। एक किसान अगर खेत में बीज डाल देता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर बीज ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि बीज जड़ नहीं रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो खोद करके देखता नहीं है कि अरे मैंने तो 4 दिन पहले डाला था, बीज अभी तक जगह। तो इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम एक किसान से सीख सकते हैं कि वो बीज डालने के बाद उसके अंदर पेशेंस होता है कि नहीं, हाँ ये टाइम लगेगा, वो इंतजार करता है। तो सम टाइम्स क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो टाइम लगेगा, उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पीएचडी में क्या होता है कि अगर मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो इतने सारे लोग एमएससी बीएससी यानी कि बीटेक एमटेक हर एक चीज करते हैं। हायर एजुकेशन पीएचडी का रेशियो इतना कम इसीलिए है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, मिनिमम 4-5 साल, 3.5 4-5 साल लग ही जाते हैं, किसी किसी को 6-7 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं करता। अगर वो ऑलरेडी किसी ने किया होगा, अगर हम उसको कर रहे हैं तो वो रिसर्च नहीं मानी जाती। तो हर इंसान रिसर्च इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पेशेंस अगर जिसके अंदर है कि नहीं मैं करूंगा, हम इतने साल इतने टाइम दे सकते हैं, तभी वो इंसान, पेशेंस अगर है तभी वो काम। तो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो फिर वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत लंबे समय तक हम नहीं जा पाएंगे। हम अपने गोल्स, हो सकता है कि हम बहुत पास पहुंच गए, अब किसी की आंख बंद करके उसको सीढ़ियां चढ़ाओ, बोलो कि इतने दूर पे टेरेस मिल जाएगा, आप चढ़ते जाओ, हो सकता है वो लास्ट स्टेज पे आकर के वो वहीं पे उसका पेशेंस टूट जाए, वो वापस आ जाए, एक स्टेप और ले लेता तो शायद उस अपने गोल तक पहुंच जाता। तो हमेशा जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, आपका मन डगमगाए, तो आप ये सोचना कि आपने शुरुआत क्यों की थी। उस टाइम पे आपको खुद से पूछना है कि आपको जो चीज चाहिए था आपने क्यों किया। उसमें क्या होगा, आपको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा कि जो लोग 4 लोग निगेटिव बोल देते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं। तो हमें उस टाइम पे जब हम अपने आप से ये पूछेंगे कि हमने शुरुआत क्यों की थी, तो हमारा वो एक स्ट्रांग पॉइंट होगा, यानी कि उस निगेटिव सिचुएशन में हमें संभालने का मौका मिलेगा, हमें वो स्ट्रांगनेस प्रोवाइड होगा कि नहीं हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगता है। अब जैसे एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था, वारेन बफे का एक बहुत अच्छा सा कोट है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर 9 प्रेग्नेंट लेडी को एक रूम में 1 महीने के लिए रख दिया जाए तो बेबी बॉर्न नहीं होगा। दैट मीन 9 मंथ लगने तो लगने ही लगने। तो हर चीज अगर हमने गोल सेट किया हुआ है तो उसका एक टाइम है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर वहां तक पहुंचने, यानी कि लंबे समय तक, हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल्स हम अचीव कर लें, बट अगर रेस में कंटिन्यूअसली लेना है, यानी कि इस दौड़ में अगर लंबे समय तक हमें दौड़ना है इस बिजनेस में या अपनी लाइफ में, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तभी हमारे लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, गोल्स होने के बेनिफिट्स। अगर हमारे पास गोल्स हैं तो उनके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं इन 3 पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट 8:30 हो गया है। तो जल्दी से मैं समराइज करता हूँ कि गोल्स अगर हैं तो हमारी लाइफ में बेनिफिट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है, लाइफ जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। दैट मीन्स जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखो, जिनके पास, अभी करंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जिनके पास गोल्स नहीं है या जिनके पास ड्रीम्स नहीं है, वो क्या हुआ कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, परेशान है, घर पे बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। बट अगर हमारी लाइफ में, बट जितने भी लोग वेस्टीज में हैं उनके पास गोल्स हैं, ड्रीम्स है, रीजन है, उन लोगों की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इस बिजनेस में हैं, नहीं हैं या आने वाले हैं, हमारी लाइफ में अगर गोल्स हैं तो हमारी लाइफ में जब भी डाउन आएगा, यानी कि जब भी बुरा टाइम आएगा, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीजों को फेस करके आगे इजिली निकल सकते हैं। क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती जाती रहेंगी, तो हमें उन प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, उन चीजों को हम इजिली कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं अगर हमारी लाइफ में गोल्स हैं तो। सेकंड है, आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसको इजिली टैकल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के ज्यादातर चेंजेस, परिवर्तन आप खुद तय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है कि अभी कोई कैसे भी सिचुएशन में है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1,00,000, 80,000, वॉट एवर, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर हमने गोल्स बनाए हुए हैं तो 2 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो अपनी लाइफ की जो चेंजेस हैं वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। हमें भूख लगी हुई है तो हमें खाना चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सा खाना आपको पसंद है, वो सारी चीजें हमें पता होती हैं। अगर भूख नहीं लगेगी तो हम खाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं है। तो अगर आपके अंदर गोल्स हैं, आपकी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में गोल्स हैं तो हम वो चीजें पाएंगे जो हम चाहेंगे। तो जिसकी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आसपास मिलते हैं, 40 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज बहुत ज्यादा सिचुएशन नहीं चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान के ऊपर डाल दिया, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। किस्मत में होना और किस्मत को बनाना, क्योंकि किस्मत होने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। तो अगर हमने गोल्स सेट किए हुए हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। और भी कुछ पॉइंट्स है, लक्ष्य होने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। दिशा, आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आप हमेशा हैप्पीनेस होंगे, शक्तिशाली, आप हमेशा स्ट्रांग, यानी कि हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान और प्रभावी। आपका जो औरा होगा, यानी कि आपके 3 फीट के ड्यूरेशन में जो भी बंदा आएगा आपसे कनेक्ट हो, यानी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका जब विजनरी, आपके अंदर गोल्स होंगे, जब लोग आपको देखेंगे कि नहीं इतना ये सारी चीजें करना, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, दुनिया की कोई ताकत हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकती अगर हमारे लाइफ में प्रॉपर गोल्स हैं। और एक लास्ट स्लाइड है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, और भी रीजंस हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं, बट गोल से रिलेटेड, पहले वो जो छलांग लगाकर आसमान को छूना चाहते, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन उनको पता है कि अगर उनको ये चाहिए तो चाहिए चाहिए, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, कभी वो मेहनत करने से नहीं टकराते। दूसरे वो जो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि इसके आगे तुमसे होगा नहीं। अब कोई इंसान बोलो जा करके, नहीं आपको 15 लाख की गाड़ी, नहीं नहीं अपने तो बस की बात ही नहीं। ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी में अरे ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे, हम आने वाले टाइम पे करेंगे, ये पहले कैटेगरी के लोग आते हैं। तो ये कुछ गोल्स से रिलेटेड 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो जो छलांग लगाकर आसमान को छूना चाहते हैं, दूसरे वो जो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि उनको, उनसे आगे होगा ही नहीं, यानी उनसे हो नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड मैं तहे दिल से रोहित